हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, रिमोट इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी भी समझाने वाले हो। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखो, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर वाले एंगल्स। ये फिगर देखो, ये है ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल के अंदर कितने एंगल्स तैयार हो रहे हैं? देखो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, ये तीनों एंगल्स ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स है। मतलब ये तीनों एंगल्स कौन से एंगल्स हुए? इंटीरियर एंगल्स। किसके? इस ट्रायंगल के। ओके, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? एंगल ए, एंगल बी and angle C are the interior angles of triangle ABC. Angle A, angle B and angle C are the interior angles of ट्रायंगल ABC। ओके, हमें एक बात पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की एडिशन हमेशा क्या आती है? 180 डिग्री। मतलब देखो, मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू क्या आएगा? 180 डिग्री। सबसे पहले हम लोग कैसे लिखेंगे? द सम ऑफ द मेजर्स of the interior angles of a triangle is 180 डिग्री। हमेशा याद रखना, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स की एडिशन हमेशा क्या आती है? 180 डिग्री। ओके, तो देखो, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू क्या आएगा? 180 डिग्री। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और देखो, मेजर ऑफ एंगल बी ए सी प्लस मेजर ऑफ एंगल ए बी सी प्लस मेजर ऑफ एंगल ACB is equal to 180 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल BAC प्लस मेजर ऑफ एंगल ABC प्लस मेजर ऑफ एंगल ACB is equal to 180 डिग्री। ओके, सेकेंड पॉइंट देखो, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मतलब इस ट्रायंगल के बाहर जो एंगल्स तैयार हो गए वो एंगल्स कौन से हो गए? एक्सटीरियर एंगल्स। अगर हमने ये तीनों साइड्स एक्सटेंड कर दी, देखो, ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड, ये थर्ड साइड। ओके, यहाँ पे हम लोग P से इंडिकेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग Q से इंडिकेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग D से इंडिकेट करेंगे। अभी देखो, इस ट्रायंगल के बाहर 3 एंगल्स तैयार हो रहे हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड एंगल। ओके, ऑब्जर्व करो, ये तीनों एंगल्स इस ट्रायंगल के बाहर है ना? मतलब ये तीनों एंगल्स कौन से एंगल्स हुए? एक्सटीरियर एंगल्स इस ट्रायंगल के। ओके, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? एंगल PAB मतलब ये वाला एंगल
एंगल क्यू बी सी मतलब ये वाला एंगल, एंड एंगल ए सी डी मतलब ये वाला एंगल आर द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एंगल पी ए बी, एंगल क्यू बी सी एंड एंगल ए सी डी are the exterior angles of triangle ABC। अभी देखो ये दोनों एंगल्स ऑब्जर्व करो, मतलब एंगल ए सी बी एंड एंगल ए सी डी, ये दोनों एंगल्स ऑब्जर्व करो। ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स है? लीनियर पेयर एंगल्स है, क्योंकि देखो ये दोनों एंगल्स एक लाइन पे है ना। तो अगर ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर एंगल्स है मतलब इन दोनों की एडिशन क्या आएगी? 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स की एडिशन हमेशा 180 डिग्री आती है। एंगल ए सी डी एंड एंगल ए सी बी आर लीनियर पेयर एंगल्स। Therefore, measure of angle ACD plus measure of angle ACB is equal to 180 डिग्री। ओके, थर्ड पॉइंट है रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ये फिगर देखो, ट्रायंगल PQR में QR की साइड एक्सटेंड की है, तो देखो एक एक्सटीरियर एंगल तैयार हुआ है यहाँ पे, एंगल PRS। अभी देखो ये तीनों एंगल्स में इस एंगल से दूर वाले एंगल्स कौन से हैं? ये दोनों। ओके, देखो एंगल P एंड एंगल Q, ये दोनों एंगल्स इस एक्सटीरियर एंगल से दूर वाले एंगल्स है बराबर। तो ये दोनों एंगल्स इस एक्सटीरियर एंगल के रिमोट इंटीरियर एंगल्स है। ओके, ये वाला एंगल क्यों नहीं आया? क्योंकि ये एंगल इस एंगल के पास वाला एंगल है। ठीक है, इतना समझा आप लोगों को? हम लोग कैसे लिखेंगे? एंगल P एंड एंगल Q आर द रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ एंगल PRS। इस एंगल के ये दोनों एंगल्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स है। ओके, इस ट्रायंगल में ये वाली साइड एक्सटेंड की है। ओके, तो देखो ये एक्सटीरियर एंगल तैयार हुआ है, एंगल TPQ। अभी देखो इस एक्सटीरियर एंगल के रिमोट इंटीरियर एंगल्स कौन से आएंगे? एंगल Q एंड एंगल R, क्योंकि इस एक्सटीरियर एंगल से ये दोनों इंटीरियर एंगल्स दूर है। ओके, देखो एंगल Q एंड एंगल R are the remote interior angles of angle TPQ। ओके,
इस ट्रायंगल में ये वाली साइड एक्सटेंड की है। ओके, तो देखो ये एक्सटीरियर एंगल तैयार हुआ है, एंगल VQR। इस एक्सटीरियर एंगल के रिमोट इंटीरियर एंगल्स कौन से आएंगे? एंगल P एंड एंगल R। क्योंकि देखो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स इस एक्सटीरियर एंगल से दूर वाले एंगल्स हैं। ओके, इसलिए इस एंगल के ये दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल P एंड एंगल R are the remote interior angles of angle VQR। ओके, अभी मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रही हूँ, ध्यान से देखो। ये जो एक्सटीरियर एंगल है उस एंगल का मेजर उसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स के मेजर्स के एडिशन के बराबर होता है। मतलब देखो मेजर ऑफ एंगल PRS इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल P प्लस मेजर ऑफ एंगल Q आएगा। मेजर ऑफ एंगल PRS इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल P प्लस मेजर ऑफ एंगल Q। एक्सटीरियर एंगल का मेजर उसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स के मेजर्स के एडिशन के बराबर होता है। ये प्रूफ करने के लिए चलो हम लोग एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी देखते हैं। ये फिगर देखो, ट्रायंगल PQR का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल, एंगल PRS। इन द फिगर angle PRS is an exterior angle of triangle PQR। ओके, अभी देखो हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की एडिशन क्या आती है? 180 डिग्री। तो देखो मेजर ऑफ एंगल P प्लस मेजर ऑफ एंगल Q प्लस मेजर ऑफ एंगल R। मेजर ऑफ एंगल R की जगह पे हम लोग मेजर ऑफ एंगल PRQ लेंगे। ओके, इज इक्वल टू क्या आएगा? 180 डिग्री। द सम ऑफ द three angles of a triangle is 180 degree। okay, therefore measure of angle P plus measure of angle Q plus measure of angle PRQ is equal to 180 डिग्री। ओके, यहाँ पे हम लोग एक नंबर देंगे। अभी देखो ये दोनों एंगल्स ऑब्जर्व करो। ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स है? लीनियर पेयर एंगल्स है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स एक लाइन पे है। ओके, तो इन दोनों एंगल्स की एडिशन क्या आएगी? 180 डिग्री। एंगल PRS and angle PRQ are angles in a linear pair। Therefore measure of angle PRS plus
मेजर ऑफ एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम लोग सेकंड नंबर लेंगे। ओके, ये दोनों ऑब्जर्व करो, ये दोनों साइड्स सेम है, मतलब ये दोनों साइड्स भी सेम ही आएंगे। ओके, फ्रॉम 1 and 2 measure of angle P plus measure of angle Q plus measure of angle PRQ is equal to measure of angle PRS plus measure of angle PRQ। दोनों साइड देखो, मेजर ऑफ एंगल PRQ मेजर ऑफ एंगल PRQ है, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो देखो क्या बचा, मेजर ऑफ एंगल P प्लस मेजर ऑफ एंगल Q इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल PRS। ध्यान से देखो, मेजर ऑफ एंगल P प्लस मेजर ऑफ एंगल Q इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल PRS मिला है हमें। ओके, अभी डायग्राम में देखो, मेजर ऑफ एंगल P प्लस मेजर ऑफ एंगल Q इज इक्वल टू क्या मिला है, मेजर ऑफ एंगल PRS। मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर होता है वो उसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स के मेजर्स के एडिशन के बराबर होता है। ओके, तो चलो वो इम्पॉर्टेंट सेंटेंस लिख लेते हैं। द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to the sum of the measures of its remote interior angles। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ाए वो आप लोग याद रखो। ओके, तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।